हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि मैं आज एक ब्लाउज कटिंग शेयर कर रही हूँ। मेरे ब्लाउज की लंबाई 14 इंच होती है, मैंने 15.5 पे रखा है। इसको 1.5 इंच का मार्जिन नीचे रखा है और 11 इंच का मैंने चेस्ट पार्ट लिया है। इसमें भी मैं 1.5 इंच का मार्जिन मैंने रखा है। आर्म होल मैंने लिया है 6 इंच का, और देख सकते हैं 6 इंच का आर्म होल लिया है एंड थोड़ा सा कम है 6 इंच से। और गले की डेप्थ रखी है 6.5। मैं बहुत डीप नेक नहीं पहनती हूँ आगे से, तो इतना रखा है मैंने। और क्योंकि ये कटोरी शेप है तो इसको कटोरी को कट करके निकालना है। तो ऊपर से जैसा कि आपने देखा था 11 इंच का मैंने चेस्ट पार्ट लिया था, तो 11 को हाफ़ कर देंगे तो 5.5 की ये हाफ़ हो जाएगा। तो कटोरी क्योंकि निकालनी हमें, तो 5.5 पे निशान लगा लेंगे सेंटर में। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये 5.5 पे निशान लगा लिया मैंने। और बेल्ट हम रखेंगे 3 इंच का। और क्योंकि बटन की साइड में, जहाँ पे बटन बंद होता है वहाँ की साइड में इसे हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे 1/2 इंच, तो ये 3.5 पे हो जाएगी। और बेल्ट पार्ट बाकी 3 इंचज़ में रहेगा। थोड़ा सा कर्व दे देंगे, जहाँ से कटोरी हम निकाल रहे हैं उसका हाफ पार्ट लेके और उसको कर्व बना देंगे। तो ये 3.5 पे आगे की तरफ में रहेगा। और पीछे की तरफ जहाँ पे सिलाई देते हैं वहाँ पे 3 इंच में रहेगा। गले की तरफ से 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद से आर्म होल के पास से, क्योंकि उसको हमको सर्कल बना के और निकालना है, आर्म होल के पास से 2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे कटोरी और आर्म होल के बीच का। तो ये पार्ट हो गया। यहाँ से अब नीचे से क्या करेंगे, जहाँ पे 5.5 में निशान लगाया था 5 इंच पे, और फिर नेक के पास से भी 5 इंच पे निशान लगाया था, और आर्म होल के पास से भी 2 इंच का निशान लगा लेंगे। और फिर इन सारे डॉट्स को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। याद रखेंगे कि कटोरी का शेप हम जहाँ से निकाल रहे हैं, मतलब वो 5.5 पे था, तो उसको हाफ़ कर लेंगे। और फिर उसके बाद से ये कर्व जो नीचे की तरफ बेल्ट वाला हम दे रहे हैं उसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ये सारे पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद से ये पार्ट हमारा अलग हो जाएगा। बेल्ट का पार्ट एज इट इज़ रहेगा, और जो हमारा बाकी आर्म होल की साइड का पार्ट है ये सारा एज इट इज़ रहेगा। अब हमको कटोरी बनानी है, तो ये कटोरी शेप को निकालने के लिए यही हम नहीं लगा सकते हैं। इसको हम कटोरी शेप में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसको अब मैं आगे बताती हूँ आपको। तो ये हमारा पार्ट हो गया, आर्म होल की तरफ से 1.5 इंच का मार्जिन है और बेल्ट का पार्ट हो गया एक। अब क्या करेंगे, जो कटोरी वाला पार्ट है उसको हम रखेंगे कि दूसरे पेपर के ऊपर। पेपर पे कटिंग करना इजी होता है और फिर उसके बाद से कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। और छोटी वाली कटोरी जो हमने फ्रंट साइड कट किया था उसमें से निकाली थी, उसको एक बड़े पेपर पे रख के कर्व वाली शेप की तरफ से 1.5 इंच का मार्जिन नीचे से और ऊपर में 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। और जो स्ट्रेट साइड है उधर में ऊपर में 1/2 इंच का मार्जिन है और नीचे में 1 इंच का मार्जिन है। कर्व की साइड में 1.5 इंच का है और स्ट्रेट साइड में ऊपर में 1/2 और नीचे में 1 इंच का मार्जिन है। अब इन दोनों का सेंटर पार्ट देख लेंगे। फिर उसके बाद सेंटर पार्ट में हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और फिर जितने डॉट्स लगा रखे हैं उनको उसी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। गले की तरफ का जो कर्व है उसमें कोई कटिंग नहीं करनी है, उसको एज इट इज़ ही रखना है। बाकी दोनों तरफ से कटोरी का शेप तीनों तरफ से बढ़ा देना है। फिर इसको हटा देंगे क्योंकि वो पार्ट जो है उसका कोई यूज़ नहीं था। अब इसी पे क्या करते हैं कि जब पीस पे कट करते हैं और फिर उसको लगाएंगे तो ये पार्ट हमारा जो वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए पेपर पे कटिंग करके और फिर इसको लगाइएगा। तो ये फ्रंट साइड के ब्लाउज़ की कटिंग हो गई। अब बैक साइड का मैं कर रही हूँ। और हाँ, शोल्डर मैंने 2.5 रखा है। तो ये मुझे लंबाई चाहिए 14 इंच की रेडी, और इसमें मैं पीछे में अलग से लगाऊंगी, तो इसके लिए मैंने 14.5 रखा है। 11 इंच का मेरा चेस्ट पार्ट रखा है मैंने। 10.5 का चेस्ट पार्ट रखा है क्योंकि इसमें पीछे में हुक नहीं है, आगे की तरफ हुक है, इसलिए वो 11 में है और पीछे में 10.5 है। यहाँ ऊपर नीचे मैं एक बराबर ही रखा है मैंने 10.5। आर्म होल एज इट इज़ 6 इंच का ही है। और उसके बाद से इसकी जो चौड़ाई आ रही है इसका हाफ हम कर लेंगे और फिर उसके बाद से उसके टक्स का निशान लगाती हूँ मैं। 4 इंच की लंबाई रहती है और हाफ इंच का, मतलब वो 1 इंच का टक्स बटन आता है। और 9.5 का मैंने नेक रखा है। पीछे से मैं थोड़ा डिप नेक रखी हूँ इसको।
आगे से छोटा रहता है बट पीछे से बड़ा रहता है। और इसकी डेप्थ मैंने 3 इंच की रखी है नीचे से, ऊपर से 2 इंच का है। नीचे से थोड़ा सा चौड़ा होने से ना उसका सर्कल बहुत अच्छा आता है, तो मैं 3 इंच का नीचे डेप्थ रखी, मतलब उसकी सर्कल की चौड़ाई रखी है, ऊपर से 2 इंच है और नीचे में उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर इसको पेपर पे रख के और तब ब्लाउज पीस पे कटिंग करिए ना, तो उससे बहुत अच्छे से कटिंग आती है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ ईज़ी होता है ये ऐसे करना। तो मैं तो अपने सारे ऐसे ही बना के रख लेती हूँ सैंपल, और उसके बाद से जब भी ब्लाउज़ कटिंग करना होता है तो निकाला, पीस रखा और सैंपल रख के और कटिंग करके निकाल लिया। तो अब मेरे लिए ईज़ी हो गया ब्लाउजेज़ बनाना। तो ये अब मैं सारे निशान लगा लूँगी। 1/2 इंच मैंने साइड से ऊपर रख करके कट किया है, यहाँ से टक्स जहाँ से हम लगा रहे हैं उसके बाद से थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर की तरफ करके और तब कट किया है। तो उससे क्या होता है ना, एकदम फिक्स आता है, मतलब नीचे से एकदम बराबर आता है। अदरवाइज़ क्या होता है, साइड का पार्ट जहाँ से हम सिलाई लगाते हैं, दोनों ब्लाउजेज़ को जॉइंट करते हैं, तो वो पार्ट थोड़ा नीचे की तरफ लटका सा रहता है, और थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर करके कट करिए तो बहुत ही खूबसूरत शेप आता है उसका। तो ये हो गया ब्लाउज़ की कटिंग। ये बैक पार्ट हो गया और फ्रंट पार्ट आपने देखा ही। देखिए मैंने 5 इंच पे निशान लगाया, 1/2 इंच की मार्जिन दी है दोनों साइड में टक्स के लिए, क्योंकि डिप नेक है तो इसमें ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं सिलते हैं, छोटा ही सिलते हैं टक्स, मतलब छोटा लगाते हैं। निशान लग चुका है, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले नेक की तरफ से कटिंग करने से अच्छा रहता है कि वो बराबर से निकलता है, अदरवाइज़ बाकी तरफ से कट कर लो और फिर नेक की तरफ से कट करो तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो कभी भी नेक की तरफ से पहले कट करने से आसान रहता है और शेप भी अच्छा आता है। अब मैंने ये जो टक्स बटन के लिए लगाए हैं, स्टिच के लिए निशान लगाए हैं, वहाँ पर थोड़ा सा कट मार्क लगा देने से वो हमेशा के लिए मतलब फिक्स हो जाता है कि आपको कभी डिस्टर्ब नहीं होता है कि वो कहाँ मैंने निशान लगाया था। और चौक क्या है, कभी कभी मिट भी जाते हैं, ऐसे तो मैं चौक से भी दोनों साइड निशान लगा दिया है मैंने कि इजी रहेगा सिलने के लिए। और ये रह गई बैक पार्ट के ब्लाउज़ की कटिंग। और फ्रंट पार्ट का जो पेपर पे मैंने कटिंग करी थी, कभी भी बैक पार्ट निकालने के बाद अब ये क्या है कि फ्रंट पार्ट की पेपर पे कटिंग हो गई तो आप कहीं से भी उसको इजीली डाल के, और इससे कपड़े बर्बाद नहीं होते हैं और फिर इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े भी मेरे बच जाएंगे ब्लाउज से। तो डायरेक्ट ब्लाउज पे कटिंग करने से काफ़ी वेस्ट होते हैं कपड़े, तो इसलिए अब इसको पेपर को रख के और फिर मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद से सारे पीसेज को अलग अलग कट कर लेंगे, तो काफ़ी कपड़ा इसमें सेव भी हो जाता है और इजी होता है। एक बार आप फ्रेम बना के रख लिया तो आपको कभी भी कटिंग करनी है तो आज ईज़िली आपने उसको निकाला और कपड़े पे डाला और कटिंग कर ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 इंच का उसको हमें टक्स बटन लगाना है कटोरी में। तो नीचे से मैंने जहाँ से हमने नीचे की तरफ 1.5 इंच ज़्यादा करके और फिर कट किया था, वहाँ पर 1.5 इंच का ही दोनों साइड में, मतलब 3 इंच का टक्स बटन लगेगा और ऊपर की लंबाई भी इसकी 3 इंच में ही रहेगी। तो ये अच्छा सा कटोरी बन के निकल के आएगा। इसमें एक ही टक्स लगता है तो वो समझिए 3 इंच का लगेगा, 1.5 इंच की मार्जिन लेके। और फिर ये बेल्ट हो गया, तो इस तरीके से दोनों साइड के बेल्ट निकल गए। 1.5 इंच की का मैं इसमें मार्जिन दूंगी क्योंकि इसको फोल्ड करना होता है। 1.5 इंच का इसमें मार्जिन जाएगा पूरा। अब ब्लाउज की पूरी कटिंग ये पूरी हो गई है, फ्रंट और बैक की। अब आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब ये क्लियर आपके सामने है। आस्तीन कट करने के लिए मैंने 11.5 इंच का एक कपड़ा लिया है, और क्योंकि मैं इसमें एक डिज़ाइन डाल रही हूँ तो 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। ऐसे 9 या 9.5 लेती मैं। तो ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाया, दोनों साइड में ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा दिया है मैंने। और उसके बाद से आर्म होल की गोलाई मैंने रखे, मतलब बाजुओं की टाइटनेस मुझे 5.5 पे चाहिए तो वो निशान लगाया। अब यहाँ पर मैं बाजुओं के निचले साइड से की तरफ से 5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और 2 इंच 2 एंड 5 का एक ये रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा। और फिर ऊपर से ये देखिए 5
और 2 पे मैंने एक निशान लगा के बॉक्स बना दिया है। ऊपर से जो 2 इंच हमने छोड़ा था उसके बाद फिर 2 इंच का छोड़ के और फिर नीचे की तरफ में मतलब टोटल ये हमारा 9.5 का हो गया। और फिर 3 इंच की मैं डिप रखती हूँ आर्म होल की कटिंग के लिए। बहुत सारे लोग 2.5 रखते हैं, लेकिन मैं 3 इंच पे रखती हूँ। और इसको कर्व की तरह से करके उसको ज्वाइंट कर देंगे। और उसके बाद जो मैंने निशान बाजुओं की टाइटनेस के लिए लगाया था उसको, और आर्म होल की कटिंग को 1 इंच मैं मार्जिन रखती हूँ आर्म होल की के लिए, इससे ज़्यादा नहीं रखती। बाजुओं की सिलाई के लिए 1 इंच काफ़ी होता है। तो 1 इंच पर ये रख के मार्जिन और फिर निशान लगा दिया। और ये है आज के ब्लाउज़ की कटिंग, और इसकी सिलाई का वीडियो अगले पार्ट में आएगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और पीछे की तरफ से थोड़ा सा उसको मतलब आगे की तरफ से गहरा करके कट करते हैं और पीछे की तरफ से बराबर रखते हैं। मैं उसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा का डिस्टेंस रखती हूँ, क्योंकि मैं 3 इंच की गुलाई लेती हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।